सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना सबसे पहले इसे क्या है कि अभी हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा रेखा गुप्ता। भाजपा नेता और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को अभी दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको याद होगा दिल्ली में बीजेपी ने आपको हरा दिया था और इस तरह से बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सत्ता में वापस आई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में देश में बीजेपी की जहां जहां जिस जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन सभी में अगर आप देखोगे तो ये एकमात्र बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री हैं। सब जगह पुरुष हैं, यहां पे ये एकमात्र बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री है। और वैसे दिल्ली में अगर पर्टिकुलर दिल्ली में बात करोगे तो दिल्ली में ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले तीन कौन कौन रही? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और इससे पहले आपकी रही थी आतिशी मार्लेना। और अब ये बन गई है चौथी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की है। तो याद रखेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है? रेखा गुप्ता। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच में धर्मागार्जन अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जापान। धर्मागार्जन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका छठा एडिशन है, भारत और जापान के बीच में हुआ। ये हर 2 साल में एक बार होता है। अभी 25 फरवरी को ये शुरू हो रहा है और ये 9 मार्च 2025 तक चलेगा। कहां पर? जापान में ही, जापान के माउंट फूजी में। तो ये इतना सा आपको याद रखना है। कौन सी एक्सरसाइज है, किन देशों के बीच में हो रही है, कहां हो रही है, कौन सा संस्करण है। तो पहले ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं। और होंकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू द्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। जापान को सूर्योदय का देश या लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर जिसका नाम अनंता रखा, ये कहां पर खोला? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो अभी गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस का उद्घाटन किया है और इसका नाम रखा है अनंता, जिसका मतलब होता है अनंत या असीम। कहां पर खोला? बंगलुरु में, बंगलुरु के महादेवपुरा में। इस कैंपस में 5000 से ज्यादा कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है, या इतनी क्षमता है। और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समाधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। बंगलुरु आप पता है इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बाकी देखो बात गूगल की अगर हम करते हैं, अच्छा पहले एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना। अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स ये कहां पर खुला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरत। सूरत डायमंड बोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी याद रखना। बाकी हम गूगल की बात कर रहे हैं तो गूगल स्थापना होती है 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, सीईओ सुंदर पिचई है और इसकी पेरेंट कंपनी होती है अल्फाबेट। और गूगल के फाउंडर लिपेज और सर्जेबिन हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन अभी कहां पे किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के मौसम विज्ञान भवन में। किसने किया? अर्थ साइंस मिनिस्टर जो हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। आपको पता है इस साल भारतीय मौसम विभाग को 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसमें इसके इतिहास, तकनीकी प्रगति और समाज में योगदान को इसमें यहाँ पे चित्रों की फॉर्म में दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य है मौसम विज्ञान की कलात्मक कहानी के माध्यम से जनता को शामिल करना। तो इसमें भारत में मौसम विज्ञान के इतिहास और विकास को दर्शाने वाले 38 चित्र शामिल हैं। भित्ति चित्र मतलब होता है दीवारों पे जो बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं ना, भित्ति चित्र उनको बोलते हैं। तो इन चित्रों में उपग्रह, सैटेलाइट्स, रडार, मानसून और चक्रवात की चेतावनियां, ये सब यहाँ पे चित्रों की फॉर्म में दर्शाया गया है। मतलब मौसम विज्ञान विभाग का इतिहास चित्रों के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। इसीलिए कहा ये भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है। मतलब ओपन एयर है मतलब आसमान के नीचे हो गया, आर्ट वॉल है मतलब वॉल पर आर्ट करके बताया, म्यूजियम है, म्यूजियम मतलब म्यूजियम में क्या होता है? इतिहास बताया जाता है। तो यहाँ पे मौसम विज्ञान विभाग का इतिहास बताया जा रहा है चित्रों के माध्यम से। तो ये इस तरह का भारत में पहला है। कहां पर? नई दिल्ली में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में कहां पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन ये किया गया? तो आंसर होगा अजमेर में। तो अभी 17 फरवरी 2025 को राजस्थान के अजमेर के वैशाली नगर में अभी अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 10 दिनों तक चलेगा और ये 10 दिवसीय सम्मेलन अनीता बाई की याद में आयोजित किया गया। अनीता बाई ये अजमेर के ट्रांसजेंडर समुदाय की गद्दीपति सलोनी नायक की गुरु रही है।
और यहाँ पर भारत में जो ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने जो भी चुनौतियां हैं उन पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो याद रखेंगे सिंपल सा, अभी अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण ये किस देश में किया गया? तो आंसर होगा फिलीपींस में। तो अभी हाल ही में फिलीपींस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्टैचू का भी अनावरण किया गया और उनकी ये स्टैचू गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन सेबू फिलीपींस में स्थापित की गई है। इसका अनावरण इंडियन एम्बेसडर हैं जो वहां पर कौन, हर्ष कुमार जैन, उन्होंने किया है। अच्छा, अगर आपके मन में आए कि भारत में भी तो इनकी एक स्टैचू है, तिरुवल्लुवर जी की स्टैचू भारत में कहां पर है? तो वो आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलेगी, जिसकी हाइट है 133 फुट या मीटर में बोलोगे तो 41 मीटर। अच्छा, ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, ये जरूर याद रखना क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये बात है शायद दिसंबर 2023 की, जब मोदी जी ने ही फ्रांस में तिरुवल्लुवर जी की एक स्टैचू का अनावरण किया था, फ्रांस में किया था उस वक्त। तो 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में इसने पूछ लिया गया था। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो याद रखना कहां पर उनकी स्टैचू का उद्घाटन किया गया, तो फिलीपींस में। देखो पहले हम फिलीपींस की बात करते हैं, तो ये रहा मैप में फिलीपींस, कैपिटल मनीला होती है, करेंसी है फिलीपींस पेसो, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा मनीला में ही। और हमने ब्रह्मोस मिसाइल ये बेची है फिलीपींस को सबसे पहले। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पर मिलेगा फिलीपींस में, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। और गोल्डन राइस को सबसे पहले इसी देश ने अप्रूव भी किया था और इन्होंने बैन भी कर दिया। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इसे माना जाता है। और एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये भी यहीं पे दिया जाता है। और स्टैचू, इंपॉर्टेंट स्टैचूज रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आंसर होगा 2016 में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? किसानों को नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना। और अभी 18 फरवरी 2025 को इसे पूरे 9 साल हो गए हैं और अभी बजट में इसे 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है और इस योजना के लिए 69,515.71 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट भी किया गया है। अच्छा, क्या होता है इस योजना में? मैं आपको कई बार बता चुका हूं वैसे इसके बारे में। तो इसमें किसानों को अगर उनकी फसल का नुकसान हो जाता है तो बीमा राशि उनको दी जाती है, लेकिन उसके लिए किसानों को किस हिसाब से, जैसे कि खरीफ की फसल है तो 2%, रबी की फसल है तो 1.5% और वाणिज्यिक या बागवानी फसलें हैं तो 5% जो भी बीमा राशि उसका उनको देना पड़ेगा। और इसमें कहा गया कि सूखा, बाढ़, तूफान या कोई रोग लग जाता है फसल को, तो इस कारण से अगर उनकी फसल में नुकसान हो जाता है तो बीमा सुरक्षा उन्हें मिलेगा, जो भी उनका बीमा है। अगर ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसी आपदाओं से कटाई के बाद अगर 14 दिनों तक, उसके अलावा ओलावृष्टि या भूस्खलन जैसी आपदाओं से कटाई के बाद 14 दिनों तक सुरक्षा प्रदान करेंगे, मतलब 14 कटाई कर दिए फसल की, 14 दिनों की उनको सिक्योरिटी दी जाती है। 14 दिनों के अंदर अंदर नुकसान हो गया तो बीमा मिलेगा। उसके अलावा प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई न कर पाने पर 25% तक बीमा राशि का क्लेम उन्हें मिलता है इस योजना के अंतर्गत। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति ये किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी को लॉन्च किया है। क्या है ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी? क्या है? तो ये एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के इन हाउस सेंटर्स होते हैं जो किसी एक विशेष देश में स्थापित किए जाते हैं। ये केंद्र कंपनी की आईटी, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्राहक सहायता और कस्टमर सपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स जैसी सेवाओं का संचालन करते हैं। कौन? ग्लोबल कैपेबिलिटी जो ये सेंटर होते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश ने ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को आकर्षित करना। इसमें मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी सिटीज को बिजनेस और इनोवेशन हब बनाने का प्लान इन्होंने रखा है। ठीक है, तो सिंपल से एक लाइन में याद रखेंगे हम। तो बाकी मध्य प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में एमपी। देखो मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, राजकीय पक्षी दूधराज है, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लकंब, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महशीर। फिर अगले में पूछ रहे,
अभी हाल ही में किसने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को जीता? तो आंसर होगा इंडोनेशिया ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की। अभी 11 से लेकर 16 फरवरी तक ये हुआ, कहाँ पे? चाइना में हुआ, और इसको इंडोनेशिया ने जीत लिया। पहली बार इंडोनेशिया ने जीता, इंडोनेशिया ने यहाँ पे चाइना को हराया। भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। इसका आयोजन किया बैडमिंटन एशिया ने, हर 2 साल में होता है। शुरुआत इसकी 2017 में हुई थी, लास्ट एडिशन 2023 में हुआ था, उसमें वियतनाम विजेता रहा था। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे, अभी हाल ही में किसे मिस्र यानी कि इजिप्ट में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश के रेड्डी को। तो सुरेश के रेड्डी को अभी इजिप्ट में नया भारतीय राजदूत बनाया गया है। वे अभी ब्राजील में भारतीय राजदूत है, लेकिन अब ये मिस्र में भारतीय राजदूत के रूप में काम करेंगे। अच्छा, ज्ञानेश कुमार, ये जो ऑप्शन में लिख रहे हैं इनके नाम, अच्छा इजिप्ट की बात है, इजिप्ट लेकर के चलता हूं मैं आपको, लेकिन एक बार ये देखो ज्ञानेश कुमार का नाम याद है? अभी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। याद रखना कौन से नंबर के बन गए? 26वें नंबर के बन गए हैं। उसके अलावा ये भुवनेश कुमार UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बन गए, इनका भी नाम याद रखना। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष ये बहादुर सिंह सागू बने थे, ये भी ध्यान में रखना। अब इजिप्ट की बात हुई है तो एक बार मैं इजिप्ट ले चलता हूं आपको। ये रहा मैप में इजिप्ट, कैपिटल कायरा होती है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। साइक्लोन एक्सरसाइज अभी इजिप्ट और भारत के बीच में हुई, अभी 2025 में हुई थी, कहाँ पे? राजस्थान में। और पिछले साल आपको याद होगा ब्रिक्स में इजिप्ट भी शामिल हुआ था। कौन कौन से 4 देश शामिल हुए थे? इजिप्ट, UAE, इथोपिया और ईरान। अर्जेंटीना ने शुरुआत में मना कर दिया था, बाद में सऊदी अरब ने भी मना कर दिया था। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, याद दिलाता हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक जरूर कीजिएगा। केवल स्क्रीन पे आपको टच करना है, वीडियो लाइक हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा आपको। और सपोर्ट करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना यार। बाकी क्विज के बारे में मैंने बता दिया आपको, PDF भी आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही, टेलीग्राम पे भी मिल जाती है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए? ज्ञानेश कुमार बन गए। फिर पूछा अभी कोमोडो अभ्यास का आयोजन ये किस देश ने किया? इंडोनेशिया। फिर पूछा अभी देश का पहला बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, पश्चिम बंगाल में है। बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स में अभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता कॉन्क्लेव ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया 15 फरवरी। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? मनु भाकर को। और अभी पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में टॉप पर रहा कर्नाटक। उसके अलावा रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन क्षमता का प्रोपेलेंट मिक्सर अभी लॉन्च किया इसरो ने। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नाम से अभियान शुरू किया यूनेस्को ने। और 56 मिनट 82 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक बन गए जैकब किपलिमो। इनका संबंध किस देश से है? युगांडा। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 को जीता? तो सही उत्तर होगा मारिया विक्टोरिया जुआन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।